नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 10/1/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत माइनर को करिकुलर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर हुआ है। पेपर कोड था PSY 100 और पेपर आईडी को देख लीजिए 1688 था। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मानव व्यवहार वृहद रूप से निर्धारित होता है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, आंतरिक कारकों से और बाह्य कारकों से। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, समय प्रबंधन कौशल में शामिल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाली समय होना। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, व्यक्तित्व लैटिन शब्द परसोना से आया है जिसका अर्थ है। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुखौटा। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आत्मविश्वास निर्माण में शामिल है। चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जीवन में यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें, उन लोगों से बात करें जो आश्वस्त हों और हमेशा सकारात्मक सोचें। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसी निश्चित घटना के बारे में उसके विश्वासों, विचारों, ज्ञान या जानकारी के आधार पर कर्मचारी का रवैया के खाली स्थान घटक के अंतर्गत आता है। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, डिजिटल नागरिकता क्या है। तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। वह पहचान है जिसे कोई व्यक्ति ऑनलाइन व्यक्त करता है, और बी है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सदस्यता। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, संचार के साधन के रूप में ईमेल में खाली स्थान दोनों की विशेषताएं होती हैं। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राप्त करना और भेजना। संचार के साधन के रूप में ईमेल में प्राप्त करना और भेजना दोनों की विशेषताएं होती हैं। आठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, लक्ष्यों के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द स्मार्ट का क्या अर्थ है। तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य और परिणाम केंद्रित, समयबद्ध। नौवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ईमेल में ऑल कैप्स का उपयोग करने का अर्थ है। तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप चिल्ला रहे हैं। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आत्मविश्वास की कमी या कमी से निम्न भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदासीनता। 11वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, डिजिटल शिष्टाचार का क्या अर्थ है। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइबर स्पेस में अपने व्यवहार पर ध्यान देना। 12वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, खाली स्थान प्रकार के व्यक्तित्व में अवसाद की संभावना अधिक होती है। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइप डी प्रकार के व्यक्तित्व में अवसाद की संभावना अधिक होती है। 13वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सफलता पाने के लिए लक्ष्य महत्वपूर्ण है, एक लक्ष्य क्या है। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ आप हासिल करना चाहते हैं। 14वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दूसरों के साथ संवाद करने या सूचना प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता को कहा जाता है। 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल साक्षरता। 15वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हम काम करने में विलंब क्यों करते हैं। 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अपर्याप्त साधन, असफल होने का डर, मैं कहाँ से शुरू करूँ की समस्या। 16वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मुख्य नकारात्मक प्रकार खाली स्थान संचार की शारीरिक भाषा में शामिल है। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आँखों के संपर्क से बचाव। 17वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अपने दिन की सकारात्मक शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी अब तक की सभी उपलब्धियों के बारे में अच्छा महसूस करें। 18वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे आत्मसम्मान के प्रमुख तत्वों में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असुरक्षा की भावना।
19वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अवांछित संचार का एक रूप नहीं है? तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवाज़ के स्वर। 20वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, व्यक्तित्व के आनुवंशिकता संबंधी घटक खाली स्थान निर्धारक के अंतर्गत आते हैं। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैविक। 21वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, संचार की सामान्य श्रेणियां हैं। 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, भाषण और लेखन, इलेक्ट्रॉनिक संचार। 22वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल का एक आयाम नहीं है? तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टोमोर्फ। 23वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, संचार की सफलता पर निर्भर करती है। 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, लिखित और मौखिक। 24वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, केवल अनुरोध पर बायोडाटा में प्रदान किया जाना चाहिए। 24वां प्रश्न आप लोगों के लिए, खाली स्थान केवल अनुरोध पर बायोडाटा में प्रदान किया जाना चाहिए। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संदर्भ। संदर्भ केवल अनुरोध पर बायोडाटा में प्रदान किया जाना चाहिए। 25वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, फ्रायड के अनुसार खाली स्थान का हमारे कार्य करने और महसूस करने के तरीके पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अचेतन मन। फ्रायड के अनुसार अचेतन मन का हमारे कार्य करने और महसूस करने के तरीके पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। 26वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सोमा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समय सारणी तैयार की है। इस कौशल को इस रूप में जाना जाता है। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। 27वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बहुत से लोग हमेशा कहते हैं कि उनके पास वह करने का समय नहीं है जो वे करना चाहते हैं या करने की आवश्यकता है, लेकिन सच्चाई यह है। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे नहीं जानते कि अपनी गतिविधियों को कैसे व्यवस्थित करें। 28वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रभावी संचार द्वारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का पालन किया जा रहा है? तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7Cs। 29वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, खाली स्थान आपके कैलेंडर में समय के अंतराल हैं जो आपकी उत्पादन क्षमता को नष्ट करते हैं तथा आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकते हैं। तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सफ़ेद धब्बा। 30वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा कक्ष में संप्रेषण में सांस्कृतिक अवरोध है? तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूढ़िवादिता। 31वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उच्च आत्मसम्मान वाले लोग हैं। तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सत्य है। किसी मौजूदा रिश्ते के खत्म होने की संभावना कम है और दीर्घकालिक स्थिर संबंध की शुरुआत करने की अधिक संभावना। 32वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रभावी समय प्रबंधन में पहला कदम क्या है? तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित करना। 33वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से मन की कौन सी संरचना आनंद सिद्धांत के अनुसार निर्देशित होती है? 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईडी मतलब ईड। 34वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आत्म प्रभावकारिता का स्तर व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयास अधिक होंगे जब वे खाली स्थान का सामना करेंगे खाली स्थान कार्य से। तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च चुनौतीपूर्ण। आत्म प्रभावकारिता का स्तर व्यक्ति द्वारा किए गए प्रयास अधिक होंगे जब वे उच्च का सामना करेंगे चुनौतीपूर्ण कार्य से। 35वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, औपचारिक संचार कितने प्रकार के होते हैं? तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। 36वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आपकी खुद की क्षमताओं में आपके भरोसे के स्तर को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्म प्रभावकारिता। और 37वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मविश्वासी व्यक्ति का गुण है? 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुनून।
38वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा 3 मुख्य प्रकार के लक्ष्यों में से एक नहीं है। 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिणाम लक्ष्य। 39वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस शब्द का अर्थ कम महत्वपूर्ण कार्यों पर अपना समय बर्बाद करके किसी कार्य को करने में देरी करना है। तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टालना। 40वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा 3 मुख्य प्रकार के लक्ष्यों में से एक नहीं है। तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिणाम लक्ष्यों। देखिए 38वां और 40वां प्रश्न एक जैसे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन था। 41वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सुनीता का मानना है कि वह कोई भी काम कर सकती है और रिस्क लेने से भी नहीं डरती। इससे पता चलता है कि वह खाली स्थान। 41वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मविश्वासी। 42वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सभी व्यक्तियों को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में विभाजित किया है। तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल जंग। 43वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना में शामिल है। 43वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईड, ईगो, सुपर ईगो, मतलब ईदम, अहम और परा अहम। 44वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सुपर ईगो निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करता है। 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तर्कसंगत निर्णय लेना। 45वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक किसके प्रकार हैं। तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मास कम्युनिकेशन। 46वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, लक्ष्य निर्धारण का कौन सा प्रकार सबसे प्रभावी है। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मार्ट लक्ष्य। 47वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अनुग्रह का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक स्वीकृति एवं अनुमोदन प्राप्त करना। 48वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अभिवृत्ति क्या है। तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी चीज़ को देखने का मूल्यांकन या तरीका। 49वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, लक्ष्य निर्धारण के 5 मूल सिद्धांत हैं। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्पष्टता, चुनौती, प्रतिबद्धता, प्रतिक्रिया और कार्य जटिलता। 50वां और अंतिम प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कम आत्मसम्मान वाले छात्र। 50वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सत्य है। टाल मटोल करना और फीडबैक से बचने के लिए सीखने की प्रक्रिया से पूरी तरह अलग हो जाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार मैंने आप लोगों को PSY 100 के आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।